हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ क्या बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके बुक 2 का है। उसमें खास करके पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कि इस चैप्टर से कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, कम क्वेश्चन ही पूछा जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले आपको याद करने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर में यानी कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक आपको पहले यानी कि हम पढ़ा चुके हैं। बुक 1 में भी ऐसा टॉपिक है पर्यावरण का। ठीक, यानी कि एनसीईआरटी अध्ययन करने का एक फ़ायदा और होता है कि इसको मिला करके बनाया रहता है, ताकि आने वाले जो चैप्टर हो उससे इंगेजमेंट इसका लगे। तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो पर्यावरण प्रदूषण देखेंगे। क्या देखेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण, सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ होता है परि जोड़ आवरण। क्या होता है? परि जोड़ आवरण, यानी कि हमारे परिवेश में जितने भी सारा कुछ है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, सारा के सारा, तो वो सब क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब प्रदूषण का अर्थ होता है कि जो पोल्यूशन होता है, यानी कि हानिकारक पदार्थ जब किसी भी चीज़ में मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराबी पहुंचाता है, तो उसको नहीं हम लोग कहते हैं प्रदूषण। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण किसको कहते हैं? तो जब हमारे पर्यावरण में अवशिष्ट पदार्थ मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक न हो करके हानिकारक होता है, जिनसे अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से याद हो गया। अब पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रकार है वो 4 है। कितने हैं? 4 है। पहला जल पर्यावरण प्रदूषण, वायु पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि पर्यावरण प्रदूषण, मृदा पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि ये सब है, जिसको हम लोग भू प्रदूषण भी कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कि तीनों का परिभाषा आपको याद होना चाहिए। तो जब हमारे वायुमंडल में अवांछनीय पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ मिल जाता है जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। लेकिन इसी में अब वायु प्रदूषण आ गया, जल प्रदूषण आ गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? क्योंकि वहाँ पर तो आपको लिखना होता है। तो जल प्रदूषण कैसे लिखेंगे? तो जब जल में कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक न होकर के हानिकारक होता है, जिनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण। क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण जो है उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जल प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जल प्रदूषण का कारण होता है कि जल प्रदूषण किन किन कारण से होता है। तो इसमें आ जाता है पहला अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि घरेलू अपशिष्ट पदार्थ। अर्थात कि जब घरेलू अपशिष्ट जैसे कचरा, जो खाना पीना हो गया, उनसे जो कचरा होता है, या फिर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उससे जो कचरा निकलता है, गंदगी निकलता है, उस सब को हम लोग क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं, और वही पानी होती है क्या? नाला में बह करके बड़े नदी में या फिर कहीं पे चला जाता है, तो सारा के सारा क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो ये घरेलू अपशिष्ट के कारण हो गया। कृषि अपशिष्ट के कारण, अब जैसे खेती बाड़ी हम किए और सारा के सारा कुछ जो होता है खेत में कटाए और ले करके हम लोग नदी नहर में फेंक देते हैं, या फिर वो नदी नहर में मिल जाता है, तो जिसके कारण भी क्या होता है? यानी कि जल प्रदूषित हो जाता है। तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट, तो ये कैसे होता है? तो औद्योगिक यानी कि अपशिष्ट जो होते हैं, कि जब पर्यावरण में अनेक प्रकार के यानी कि जो औद्योगिकरण हुआ, तो उसमें अनेक प्रकार के क्या किया गया कि उसमें अनेक प्रकार के आपको फैक्ट्री लगाया गया। क्या लगाया गया? फैक्ट्री लगाया गया। तो फैक्ट्री से भी क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषित हो गया। शिवम एनी अब कोई बार हाबूता तो न तो अथी कर दिया, ओका टिप दिया। अब है कि चमड़ा उद्योग, यानी कि चमड़ा उद्योग से भी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित होने लगा।
जल। अब जैसे चमड़ा उद्योग जहाँ फैक्ट्री है वहाँ पर चमड़ा से हर कुछ वस्तु बनता है, उनसे बनाने से पहले उनको क्या किया जाता है कि चमड़ा को अच्छी तरह से धोया जाता है। अब उसको धोने के लिए जल चाहिए और वही जल क्या होता है, पानी में चला जाता है, साफ पानी में, तो भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो यह भी एक बड़ा कारण है। आगे आपका है कि कागज़ उद्योग, यानी कि कागज़ उद्योग जो होता है जहाँ पर कागज़ की फैक्ट्री है उसमें जल की काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। उसको साफ करने के लिए, उसको मिलाने के लिए केमिकल उसमें मिलाते हैं, फिर केमिकल मिला करके उसके बाद यानी कि कागज़ बनाया जाता है और उस सारा के सारा जल बड़ी नदी में प्रवाह हो जाती है। तो यह भी एक मुख्य कारण हो गया। आगे है वस्त्र उद्योग कि वस्त्र जब बनता है तो इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। आगे है रसायन उद्योग, यानी कि जब केमिकल जहाँ पर बनता है तो उस केमिकल को कारण भी क्या हो जाता है कि प्रदूषित होती है। अब केमिकल को रिएक्ट करने के लिए जल चाहिए और वही सारा के सारा जल कहाँ पर चला जाता है, तो नदी में, नहर में या फिर और जगह पे, तो जिसके कारण जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अब है कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जैसे मेला लगा, क्या लगा, मेला लगा। अब मेला लगता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि काफ़ी पर्यटक लोग आते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि जल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है, जल का दुरुपयोग होता है, या फिर वहाँ पर खराब सामान फेंकते हैं जो कि अंदर रिस जाता है और इसने के कारण भी जल प्रदूषित हो जाता है। या फिर उसी में जा कर के कुछ फेंक देते हैं, कचरा वगैरह फेंकते हैं। पर्यटन स्थल भी यही होता है। तीर्थ यात्रा में लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर अवशिष्ट जो पदार्थ करते हैं, जैसे मलमूत्र हो गया, तो मलमूत्र भी उसी पकड़ के वहीं पे यानी कि साफ सफाई करते हैं, तो उसके कारण भी वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है। आगे है अपर्दन, यानी कि अपर्दन जो होता है इससे भी जल प्रदूषित होता है। यानी कि मिट्टी की कटाव जब होती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं, अपर्दन। जब मिट्टी की कटाव हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्दन। क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। अब यानी कि मिट्टी कटाया और सारा के सारा मिट्टी जल में बह गया, तो उसके कारण भी क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। भूस्खलन होता है, मिट्टी धंस जाता है या मिट्टी गिर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भूस्खलन, उससे भी होता है जल प्रदूषित। जीव को सड़ने गलने से भी होता है। अब जैसे कोई जीव मर गया और उसको ले जा करके पानी में फेंक दिए, पोखर में, तो उनसे भी क्या होता है, जल प्रदूषण फैल जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये सब के सब हमने कारण को जाना कि यहाँ पर जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं। तो ये सारा के सारा कारण है। अब है कि जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन है। तो सबसे पहले है दस्त, यानी कि खराब जल का सेवन से दस्त हो जाता है। क्या हो जाता है, दस्त, जिसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। यानी कि डायरिया जो होता है पानी के खराबी से होता है, यानी कि खराब पानी जब पीते हैं तो उससे क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया एक प्रकार की बीमारी है। अगला हो जाता है आंतों की कृमि, यानी कि आंत में जो होता है ना, वो यानी कि अल्सर हो जाता है, अल्सर टाइप के आंत का सूजन आना या फिर आंत में गड़बड़ी हो जाना। ठीक, तो ये भी किसके कारण होता है, तो जल के कारण ही होता है। किसके कारण, जल के कारण। हेपेटाइटिस, जिसको हम लोग पीलिया रोग बोलते हैं। क्या रोग बोलते हैं, पीलिया, जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये भी किसके कारण हो जाता है, तो जल के कारण ही हो जाता है, खराब जल का सेवन से हो जाता है। जैसा कि अभी वर्तमान में जल का बहुत ज़्यादा कमी हो गया है। आप देखे होइएगा प्रदूषित नदी, इनसे भी जल प्रदूषित होता है। यानी कि गंगा, यमुना, ये सब जो नदियां हैं उसमें सारा फैक्ट्री के जो यानी कि सामान वगैरह होता है, बनने के बाद अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं सब के सब उसी नदी में फेंका जाता है, जिसके कारण गंगा और यमुना नदी क्या हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। आपने सुना होगा कि गंगा सफाई अभियान, क्या सुने हैं कभी, गंगा सफाई अभियान। आपको अब बताना है, कमेंट में बताना है कि गंगा सफाई अभियान कब
चालू किया गया, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गंगा अभियान जो है वो कब चलाया गया, गंगा सफाई अभियान। नमामि गंगे, नमामि गंगे भी एक प्रकार के अभियान था, जिसमें क्या किया गया कि गंगा नदी को यानी कि एक शुद्ध नदी के रूप में माना गया, गंगा नदी को एक शुद्ध नदी के रूप में माना गया। अब है कि जल प्रदूषण के निवारण के उपाय, जल प्रदूषण के निवारण के उपाय। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग निम्न कदम उठा सकते हैं। कौन कौन से कदम उठा सकते हैं? तो पहला, घरेलू अपशिष्ट को हम लोग जल में नहीं बहाएंगे, घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं उसको हम लोग जल में नहीं बहाएंगे। उसके बाद कृषि अपशिष्ट जो होता है उसको एक सुरक्षित जगह पे रखेंगे। चमड़ा उद्योग यानी कि पानी में कचरा वगैरह हम ये सब नहीं डालेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियां जहाँ है वहाँ पे हम डस्टबिन डालेंगे। क्या डालेंगे? डस्टबिन डालेंगे। भू अपरदन को रोकने के लिए पेड़ को लगाएंगे जिससे कि भू अपरदन ना हो। जीव यानी कि सड़ने गलने से, जीव जब सड़ जाता है या गल जाता है या मर जाता है तो उसको मिट्टी में जा कर के गाड़ देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। तो ये सब यानी कि जल प्रदूषण के निवारण के उपाय है। उसके बाद आगे आपका है वायु प्रदूषण। कौन सा है? वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या होता है कि जब वायु में अनेक प्रकार की जहरीली गैस मिल जाता है, अनेक प्रकार के जहरीली गैस मिल जाता है और उन गैस के कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारियां का सामना करना पड़ता है, पशु पक्षी बीमार हो जाते हैं। तो यह जो होता है कौन होता है? वायु प्रदूषण। अब है कि वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन है, वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन होते हैं। तो वायु प्रदूषण होता क्यों है? सबसे बड़ा कारण है दहन, ईंधन का दहन। यानी कि हम लोग देखते हैं वर्तमान में बहुत ज़्यादा गाड़ी सब यानी कि चलता है, तो गाड़ी चलने से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फेंकता है, तो उसके कारण वायु प्रदूषित होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, इनके कारण भी वायु प्रदूषण फैलता है। उसके बाद है कि खनन, यानी कि जब हम लोग कोई भी चीज़ खनते हैं या फिर जैसे कि धरती के अंदर से खनन का जब कार्य होता है तो उसमें कोयला निकलता है या फिर और सामान निकलता है, तो उनसे भी क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि उसको गलाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस केमिकल का यूज किया जाता है और गलाने के बाद जो धुआं निकलता है तो सारा के सारा वायु में ही मिल जाता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण। इसके कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। उद्योग के कारण, फैक्ट्री जो होता है उससे भी जो जहरीली गैसें निकलती है तो उससे भी यानी कि क्या होता है? वायु प्रदूषित हो जाता है। आगे आपका है ठोस कचरा। अब जैसे कि कोई कचरा वगैरह है तो उनको हम यदि बाहर में फेंक देते हैं तो उनसे भी क्या होता है? वायु प्रदूषण फैल जाता है। अब वायु प्रदूषण से कौन कौन से बीमारी होता है? वायु प्रदूषण से बीमारी हो जाता है तो खास करके श्वसन संबंधी, कौन सी बीमारी? श्वसन संबंधी बीमारी ज़्यादा होता है। जैसे अस्थमा हो गया, जिसको दम्मा बोलते हैं, तो ये श्वसन संबंधी बीमारी हो गया। तंत्रिका तंत्र का बीमारी, जैसे कि त्वचा संबंधित हो गया। तो ये बीमारियां सब किसके कारण हो जाती है? तो वायु प्रदूषण के कारण। आगे है रक्त परिसंचरण, यानी कि लोगों में रक्त परिसंचरण जो होता है उसकी समस्या आ जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये सब के सब किसके कारण? तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण हो जाता है? वायु प्रदूषण के कारण। अब है कि जैसे कि प्राकृतिक गैस, कुछ यानी कि प्राकृतिक गैस भी है, उसके कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। जैसे धूम्र कोहरा, यानी कि जब धुएं में आप देखिएगा ठंडी के मौसम में कि कोहरा आ जाता है। क्या आ जाता है? कोहरा आ जाता है। तो जब धुआं जो होता है ना वो यानी कि फैल जाता है तो हमको कोहरा जैसा दिखना शुरू हो जाता है, तो वह भी एक वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। उसके बाद आगे आपका है कि वायु प्रदूषण के उपाय, वायु प्रदूषण के
उपाय, तो इनके उपाय को हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला जो उपाय है, यानी कि कोई भी फैक्ट्री जो है तो उसमें उसकी गैस जो है यानी कि ऊंची यानी कि स्रोत दे करके उसको एक ऐसे जगह पर भेजेंगे ताकि वहाँ पर जीव जंतु सब ना हो, उस जगह पर भेज देंगे। नहीं तो ऊंचे पाइप लगा करके यानी कि जाने देंगे ऊंचा पर, ताकि वहाँ पर जीव जंतु को नुकसान नहीं हो वहाँ से। उसके बाद और हम खनन जहाँ पे कार्य होता है तो उसको भी प्रबंधन ऐसे जगह पे करेंगे ताकि जहाँ पे लोग न हो, जहाँ पर लोग न जा सके उतना, तो उस प्रकार से हम लोग वायु प्रदूषण को क्या करेंगे, रोक सकते हैं। अब है कि ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण है, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, और आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा, ठीक। और वैसे इसका जो यानी कि PDF का लिंक है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।